अब उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री भी कर दिया इंडियंस के लिए। हमारे लिए ना तो ऑयल और ना ही वीज़ा फ्री एंट्री। ईरान जो है ना वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और ख़ास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। उसकी वजह से हम इंडिया से तल्लकात बेहतर, हालांकि होने चाहिए। हमारी तो सारी उनके साथ सरहदी एरिया के साथ ज़्यादा लगती है। ज़्यादा तो हम तो लोग तो सरमायाकारी उधर से आनी चाहिए, इधर से उधर जानी चाहिए। ये होने चाहिए इंडिया से, ये नहीं साल हम इकट्ठे भी रहे हैं, ये भी बात है। सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को एक मुसलमान ने। तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात हो सकती है। शर्म वाली तो नहीं, इसमें सीखने वाली बात है। मतलब ये है कि वो देखे ना अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है कि नहीं। हमें भी सीखना चाहिए। मैं सीखना यार, हमें नहीं सीख रहा है, हमें क्यों सीखना चाहिए। हाँ जी, इंडिया ने पैसे, आपको लगता है इंडिया ने भी किसी के पैसे नहीं, इंडिया के पास अपनी इकोनॉमी है, उनके पास अपने सरमाया, वो तो खुद अपने मुल्क को जा रहे हैं, वो लोगों को दे रहे हैं, वो बांग्लादेश की हेल्प कर रहे हैं। हाँ, सब बिजनेस उनके लोग ऐसे दुनिया में फैले हुए हैं कि वो इतना बिजनेस दे रहे हैं ना दुनिया में कि वो उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी से कर्जा लेने की। ठीक, हम इसलिए पाबंदी करनी चाहिए थी कि हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है, तो इंडिया के ऊपर, ठीक है। इंडिया के ऊपर नहीं, इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। वो हर बंदे को दो टोक जवाब देना जानता है। हमारे जो लोग हैं वो दो टोक जवाब नहीं दे सकते। की रीज़न क्या है? वो दो टोक अगर इंडिया वाले जवाब देते हैं उसकी क्या रीज़न है और हम नहीं? एक बार ना मोदी साहब यहाँ मियाँ साहब के बुलाने पे आए थे और उन्होंने लोगों ने और यूथियों ने, खसूसन यूथियों ने कहा था जी वो गद्दार है मियाँ। आज अगर हम चाहें ईरान से ऑयल लेना, क्योंकि आपको पता है लेना चाहिए, लेकिन अमेरिका का दबाव है, बिल्कुल दबाव है। इंडिया के ऊपर दबाव नहीं आप है, देखें, वो तो ले आप ये जो कोयटा में, कराची में स्मगलिंग होके ऑयल आता है ना, ठीक है, वो सस्ता ईरान का ही है। ठीक, हम लीगल वे में लीगल में ले सस्ता मिलेगा। हम रशिया के पास भाग रहे हैं, हम इधर दूसरे मुल्कों के पास भाग रहे हैं, तो हम ईरान से तो हमारी सप्लाई आ जाती है। उनकी जो गवर्नमेंट है ना वो अपनी पब्लिक के साथ सिंसियर है, ठीक है। इंडिया की जाहिर बात है, आप उनके माशाल्लाह हालात देख लें, कहाँ से कहाँ चले गए। सबसे पहले सब्जियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइक्स, गाड़ी वहाँ पे बड़ी सस्ती है। 4-5 लाख की नॉर्मल फॉर्चूनर गाड़ी वहाँ पे आज भी 60 लाख की है, इधर 1 करोड़ 60 लाख की है। से भी ज्यादा तकरीबन, इससे ज़्यादा ही कह सकते हैं, क्योंकि वो शिद्दत पसंद लोग जो है ना बीच में, वो फिर गद्दार कहते हैं। ये डर रहता है इंसान को कि मैं इंडिया का सपोर्ट करूँगा ना तो मुझे गद्दार ना कह दें, मजबूरी है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि ईरान जो कि पाकिस्तान का नेबर कंट्री है और मुस्लिम ब्रादर कंट्री है, उसने 33 कंट्रीज़ की लिस्ट जारी की है जिन्हें वीज़ा फ्री एंट्री देंगे, और उस लिस्ट में इंडिया टॉप ऑफ दी लिस्ट है, जबकि पाकिस्तान का दूर दूर तक नाम नहीं है। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इससे पहले हम देख चुके हैं कि श्रीलंका, मलेशिया और वियतनाम जैसे कंट्रीज भी इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे चुके हैं। रशिया इवन ये बात करता नजर आता है कि शायद आने वाले टाइम में वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस को दी जाए। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें अफगानिस्तान और ईरान भी वीज़ा फ्री एंट्री देने से, जो कि नेबर कंट्रीज हैं, गुरेज करते हैं। पब्लिक से बात करेंगे क्या रीज़न है कि नेबर कंट्री है, इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन हमें इग्नोर करता नजर आ रहा है। दुनिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज इस टाइम इंडिया से ना सिर्फ अपने रिलेशन बेहतर चाह रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि इंडियंस उनके कंट्री में आएँ और कहीं ना कहीं अपने रिलेशन बेहतर करें। पब्लिक की जो ओपिनियन है आप तक पहुँचाएंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नदीम। क्या करते हैं सर? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, ज़बरदस्त। आपका नाम जी? अब्बास अली। और आप क्या करते हैं? बिजनेस, क्या बिजनेस करते हैं? मेरे प्रॉपर्टी का काम है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पोजीशन है, कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में नेबर कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज, खास तौर पे ईरान की हम बात करते हैं। आज टॉपिक ईरान के हवाले से है। क्या हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे क्या रिलेशन है ईरान के साथ? देखें जी, हमारे उनसे बरादराना रिलेशन है, ठीक है, और मजहबी तौर पे भी हैं, मुसलमान हैं, ठीक है। तशीह कम्युनिटी खास तौर पे बहुत जाती है, वो वहाँ से यहाँ से अहले तशीह बहुत जाती है और उनके लिए बड़ा आसानी है वहाँ पे वीज़े के लिए, ये वो। मगर बात यह है कि वो हमें सपोर्ट इसलिए भी नहीं करते, कुछ अमेरिका का भी उन पर दबाव है कि अमेरिका जो है वो बहुत उन पर दबाव है कि उन पर उन्होंने पाबंदियाँ भी लगाई हुई हैं। इसके बावजूद भी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा,
अभी खबर ये है कि ईरान ने, ये इस बात में कोई शक नहीं कि भाई अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं ईरान के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की जो सी वो ट्रेड नहीं कर नहीं सकते ट्रेड मुख्तलिफ कर कंट्रीज सकती के हैं। साथ, लेकिन अभी उन्होंने 33 कंट्रीज हैं जिन्हें वीज़ा फ्री एंट्री उन्होंने दे दी है, मतलब, और उसमें इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी इंडियन ट्रैवलर्स ईरान में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो नेबर कंट्री भी है, बॉर्डर भी लगता है 500 किलोमीटर, तो ये हमारे लिए वीज़ा फ्री क्यों नहीं किया? क्या इसमें भी अमेरिका की इजाज़त की जरूरत? इसमें तो अमेरिका की इजाज़त नहीं है, मगर ये उनको सोचना चाहिए ना कि हम उसके साथ हमसाया भी हैं। हालांकि इंडिया के साथ उनकी हमसाया नहीं है, वो उनके साथ उनकी वो कोई सरहद नहीं लगती है, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर इसके बावजूद वो हमारे साथ एक उनका वो जो लगाव है ना, वो अहले तशी अहले सुन्नत, क्योंकि इंडिया ईरान में तकरीबन 80% अहले तशी हैं और पाकिस्तान में 85% अहले सुन्नत हैं। ठीक है, इस वजह से भी थोड़ा है, और ऊपर से ये भी है कि इंडिया इस वक्त बहुत इकॉनमी उनकी मजबूत है। दुनिया की हर कंट्री उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहती है, उनसे बेहतर करना चाहती है। तो इसमें अरब भी हैं, इसमें ईरान भी है, ये सारे इंडिया से तल्लकात बनाना चाहते हैं कि इंडिया से हमारे तल्लकात बेहतर हों बजाय कि पाकिस्तान। हालांकि जो सपोर्ट हम पाकिस्तान से देते हैं उनको। तो फिर ये जो कंसेप्ट है, आपने ये बात की, इससे मैं एग्री करता हूँ कि जाहिर बात है उनकी इस समय इकॉनमी बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है, और दुनिया के कोई भी कंट्री, इस्लामिक कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, वो चाह रहे हैं रिलेशन बेहतर हो, ट्रेड हो इंडिया के साथ। लेकिन इसमें सवाल ये है कि जो कंसेप्ट दिया जाता है मुस्लिम उम्मा, सारे मुसलमान दुनिया के एक साथ हैं, बराबर हैं, मिल के चलते हैं, फिर इसका मतलब है दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज अपना मुफाद देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुफाद में ही है। देखिए आप यूरोप में 28 मुल्क हैं, वो इकट्ठे हैं, वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। ऐसे हमारा भी एक मुस्लिम उम्मा का गठजोड़ होना चाहिए, जैसे कि ईरान है या अरब हैं या वो वैसे ओआईसी तो बनी है, लेकिन इससे वो एक नाम की ओआईसी है, काम कुछ नहीं करते ये बस ऐसे मुआहदे करते हैं, ऐसे दिखाने के लिए बातें करते हैं। कितने के लोगों ने फ़लस्तीन की हमायत की है? किसी भी स्टेटमेंट तो बड़ों ने दी, ओआईसी ने भी, स्टेटमेंट की आती है, सिर्फ स्टेटमेंट की आती इवन इंडिया ने भी हाँ, दिया वो स्टेटमेंट भी, और उन्होंने जो उनसे उधर हेल्प भी भेजी। हाँ, वो अच्छा, देखो। मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि भाई बजाय ये कंसेप्ट रखने के कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज ये हो जाए, वो हो जाए, यूनाइटेड हो जाए, इससे बेहतर ये नहीं है कि जो पाकिस्तान है वो सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें, हम अपने कंट्री का सोचें। देखें ईरान ने जैसे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए, सऊदीया ने इंडिया के साथ बेहतर किए, ओमान, कतर, यूएई, सारे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं बेहतर कर रहे? ये तो हमारी एक सियासी तौर पे जो ये एक खराबी पैदा की गई हुई है ना, उसकी वजह से हम इंडिया से तल्लकात बेहतर, हालांकि होने चाहिए। हमारी तो सारी उनके साथ सरहदी एरिया के साथ ज़्यादा लगती है, ज़्यादा तो हम तो लोग तो सरमायाकारी उधर से आनी चाहिए, इधर से उधर जानी चाहिए, ये होने चाहिए इंडिया से। ये नहीं साल हम इकट्ठे भी रहे हैं, ये भी बात है, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है, मगर ये सियासी तौर पे कुछ और चीज़ों से भी ये हमारे तल्लकात जो आप खराबी की तरफ जा रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सेम सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या वजह है ईरान, इस्लामिक कंट्री ईरान जो सा, पहले तो ये कहा जाता था जी ऑयल जो सा वो अमेरिका के दबाव की वजह से, हालांकि इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल उनसे ले रहा है ऑलरेडी, ठीक है, अब उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री भी कर दी है इंडियंस के लिए। हमारे लिए ना तो ऑयल और ना ही वीज़ा फ्री एंट्री। ईरान जो है ना, वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ, और ख़ास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। अच्छा, इंडिया के साथ कैसे मुखलिस हो गए? इंडिया की तो मुआशत बहुत अच्छी है, पैसा आता है, बिजनेस आता है, तो फ़र्क है, जाहिर है। बात वही होगी जो मैं उनसे कह रहा था, ये जो कंसेप्ट है कि इस्लामिक उम्मा और ये तो वो यूनिटी, ये इसका मतलब है जो अपने कंट्री का फ़ायदा हर कोई सोच रहा है। बिल्कुल तो ऐसा। हमें क्यों नहीं अक्ल आ रही? मतलब हम पाकिस्तानी क्यों हर चीज़ में ये ले आते हैं कि उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, जिहाद कर देंगे, ये कर देंगे, हम क्यों नहीं कहते कि सबसे पहले पाकिस्तान फिर कुछ और? यहाँ पे पर्सनल लड़ाई ख़त्म होगी तो फिर होगा ना कुछ। ठीक है, खान साहब गालियाँ दे रहे हैं उनको, वो दे रहे हैं, और वो उनको दे रहे हैं, वो पर्सनल हो गए। ठीक हो गया। वो जब समझते हैं इकॉनमी के अलावा कोई और क्या ऐसी वजह कि तमाम सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, ओमान, कतर हो गया, तुर्की इवन हो गया, ये सारे कंट्रीज इंडिया की तरफ झुकाव रख रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? मुआशत ठीक है अंकल जी, आप क्या कहना है? डिफरेंस करेंसी का इकॉनमी, नो डाउट, क्या समझते हैं? हम भी दुनिया की 6ठे नंबर पे बड़ी आबादी है पाकिस्तान, मतलब ये नहीं है कि हमारी मार्केट छोटी है, मार्केट हम बहुत भी हैं। बड़ी है, 24 करोड़ लोग हैं हम। ठीक है, तो हाँ, फिर हमारे साथ क्यों नहीं इस्लामिक कंट्रीज इस तरीके से? ये उनको सोचना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए, मगर ये उनको भी सोच। देखे हमारा कर्जा इतना ऊपर बढ़ा है, ये मामूली बात है सऊदी अरब के लिए, यूएई के लिए, कि हमारा कर्जा ऐसे उतार दें, उतार सकते हैं, एक दफ़ा तो उतारें,
मगर आज तक क्या होता है कि जी थोड़ा सा पैसा दिया, भिखारियों की तरह हम वहीं पे भिखारी बन के रह गए, ठीक है। मगर ये नहीं किया कि हमें एक दफ़ा ऊपर उठा दें, ट्रेड कर लें हमारे साथ, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, कोई प्रोजेक्ट लगाएं। MOU साइन करते हैं, उनकी वैल्यू कुछ नहीं होती, बाद में वो मुकर जाते हैं। ठीक हो गया। वो, अच्छा, हाँ। आज अगर हम चाहें ईरान से ऑयल लेना, क्योंकि आपको पता है ईरान लेना में ऑयल चाहिए, है, लेना चाहिए, लेकिन अमेरिका का दबाव दबाव है, बिल्कुल दबाव है। आप इंडिया के ऊपर दबाव आप नहीं है, वो देखें, तो ले आप ये जो कोयटा में, कराची में स्मगलिंग होके ऑयल आता है ना, ठीक है, वो सस्ता बिकता है, ईरान का ही है, ये हम लीगल वे में अगर लीगल में ले सस्ता मिलेगा। हम रशिया के पास भाग रहे हैं, हम इधर दूसरे मुल्कों के पास भाग रहे हैं, तो हम ईरान से तो हमारी सप्लाई आ जाती है, डायरेक्ट सप्लाई बाई रोड। जैसे नहीं, ये पाइप के जरिए आ सकता है हमारा तेल, रिफार्म हुआ आ सकता है, मगर हम नहीं लेते। हम हमारी जो कुछ बताया ना आपको, कुछ इन्होंने और भी वजह है, पैसे चोरी करने में आसानी हो जाती है, बचत हो जाती है। मतलब ये करप्शन भी कोई ना कोई है। करप्शन तो है, करप्शन तो देखो हर जगह है, किस जगह नहीं है, खाने पीने में हर चीज़ में करप्शन है। एक चीज़ और इसमें करप्शन तो होती होती है। आवाम को सस्ता तेल भी नहीं चाहते मिले। अब आप तेल देखें, से हर कोई ये तो चाहेगा कि पब्लिक को सस्ता। पेट्रोल का रेट देख लें, क्या रेट चल रहा है? 282 चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक हो गया। और ये अगर हम ईरान से लें तो मेरे ख्याल से ये 100 पे आ जाएगा, 100 से भी नहीं। हाँ नीचे आइए। कोयटा में आप कभी जाएं, क्या रेट है इस टाइम पेट्रोल का? ऑलमोस्ट जो सा 120 या 110 है। ठीक है। उधर से बहुत से लोग देखते हैं, देखने वाले जरूर आइएगा उधर इस टाइम, क्योंकि डे बाय डे चेंज होता है उधर ऑयल का, इस टाइम फ्यूल का क्या रेट है जरूर। यही है। इतना फर्क क्यों है? हुक्मरान हमारे चाहते नहीं आवाम को मिल जाए। हमारे हुक्मरानों में और उनके हुक्मरानों में फर्क है, इसलिए रेट में वो थोड़े सिंसियर हैं, फर्क है, सही कह रहे हैं आप। बड़ी बात है कि मतलब हमारे लीडर्स में और उनके लीडर्स में फर्क है, इसलिए रेट में बिल्कुल फर्क है। वो अपनी कौम से सिंसियर हैं, हमारे जो लीडर हैं वो अपनी कौम से सिंसियर नहीं है, हाँ सिंसियर नहीं है। फिर यहाँ पे जो हुकूमतें आती हैं उनको काम ही नहीं करने दिया जाता। उसकी मेरे ख्याल से अंकल वजह यह है कि हमने पैसे बहुत से ले चुके हैं ना, अमेरिका से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो अब उनके कहने पे चलना पड़ता है। हाँ जी, उनके इंडिया ने कहने पे पैसे, चलना। आपको लगता है इंडिया ने भी किसी के पैसे नहीं, इंडिया के पास अपनी इकोनॉमी है, उनके पास अपने सरमाया है, वो तो खुद अपने मुल्क को चाह रहे हैं, वो लोगों को दे रहे हैं, वो बांग्लादेश की हेल्प कर रहे हैं। हाँ सब बिजनेस उनके लोग ऐसे दुनिया में फैले हुए हैं कि वो इतना बिजनेस दे रहे हैं ना दुनिया में कि वो उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी से कर्जा लेने की, ठीक है। और मगर हमारा जो है वो बुरा हाल किया हुआ है, इतना मुश्किल इस वक्त हाल हुआ है कि लोगों के जीने का, कि आज मैं एक खबर सुन रहा था, एक औरत ने 2 बच्चों समेत नहर में छलांग लगाई है और वो दोनों बच्चे भी गए हैं और औरत भी। इसका रीजन क्या होगी मैं बता देता हूँ, गुर्बत। उसकी रीजन ये होगी कि बच्चों के लिए राशन नहीं है, खाना नहीं है, और ये हमारे हुक्मरानों को नजर नहीं आता। हमारे हुक्मरानों को ये नजर आता है कि हम 300 जंगें कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इंडिया को नाको चने चबवा देंगे, लेकिन ये नहीं पता कि अपने घर की माएं बहनें हमारे पाकिस्तान खत्म नहीं हो सकती इंडिया से, नहीं होनी तो चाहिए, होनी चाहिए, मगर ये ख़त्म नहीं हो सकती ना, ख़त्म करनी चाहिए ताकि हम ये जो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, इसको ख़त्म हो। अवाम के लिए हुकूमतें होती हैं, अवाम के लिए मुल्क होते हैं, ये किसी और के लिए नहीं होती। तो उनके लिए उनके प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा भी था कि भाई हम जो सा वो चाहते हैं कि रिलेशन बेहतर हो, हम चाहते हैं कि आए मिल के गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं, बेरोजगारी के, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं होती ना, क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि हम दबे ही रहें। भूख से देखें, आम लोग भूख से मरते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कोई बड़ा मरेगा, कोई ऊपर वाला हो तो फिर पड़ेगा। आप मियाँ साहब की कोई बात करने लगे थे? मैं ये कहने लगा था, एक बार ना मोदी साहब यहाँ मियाँ साहब के बुलाने पे आए थे, और उन्होंने लोगों ने और यूथियों ने, खसूसन यूथियों ने कहा था जी वो गद्दार है मियाँ। मतलब ये पाकिस्तान में एक आम नारा है, जो भी इंडिया से रिलेशन बेहतर करने की बात करेगा उसके लिए एक बड़ी स्टेटमेंट है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। तो पहले इकट्ठा ही था सारा सिस्टम, सब इकट्ठा ही था। ठीक हो गया। और उसके पीछे लेट्स सपोज मैं आपसे लॉजिक पूछता हूँ, भाई किस लॉजिक से कह रहे हो गद्दार है? यानी इंडिया से रिलेशन बेहतर करना गद्दारी में आता है? कभी भी नहीं आता। क्यों आता है? हमें अपना, जैसे इंडिया को अपना मुफाद अजीज है, ऐसे हमें भी होना चाहिए ना, अपनी अवाम के लिए होना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि बस एक नारे में सारा कोई ख़राबी पैदा कर दिया। अपने लिए
हमारी जो गुर्बत ख़त्म हो, हमारे ये वसाइल पूरे हों, हम फायदा हो जाएगा हमें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, देखने वाले भी और आप भी ज़रूर बताएं कि देखेंगे, लेट्स सपोज आज इंडिया से रिलेशन बेहतर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ से हम बाइक्स लाते हैं, ये जो टूटी फूटी बाइक्स, ये जो मतलब आज के दौर में भी 2023 में ये बाइक्स पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं, और कभी आप गूगल करिएगा, यूट्यूब चेक करिएगा या सोशल मीडिया पे देखिएगा इंडिया में किस लेवल की बाइक यूज़ हो रही हैं। यही बाइक्स यहाँ पे आएंगी, फिर उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक्स की, सब्जियाँ हम यहाँ पे सस्ते ले सकते सब्जियां सबसे पहले सब्जियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइक्स, गाड़ी वहाँ पे बड़ी सस्ती है। 4-5 लाख की नॉर्मल फॉर्च्यूनर गाड़ी वहाँ पे आज भी 60 लाख की है, इधर 1 करोड़ 60 लाख की है, से भी ज्यादा तकरीबन। इससे ज़्यादा ही कह सकते हैं। तो क्यों नहीं, ये आपको पता है, मुझे पता है, इन्हें पता है, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है, ये हमारी पब्लिक में क्यों नहीं ये चीज़ें बताई जा रही? हम तो कोशिश कर रहे हैं अपने पब्लिक नहीं कर सकती ना ये चीज़ें, अब पब्लिक ने सुलह थोड़ी करनी है। पब्लिक, मैं कहता हूँ पब्लिक की बड़ी पावर है। देखें यहाँ पे अगर हर पाकिस्तानी को, खास तौर पे एजुकेटेड पाकिस्तानी को समझ लग जाए कि यार इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना है, ये जो झूठ का एक कंसेप्ट बनाया हुआ है हिंदू मुस्लिम वाला और ये चीज़ें, इसे ख़त्म करके रिलेशन बेहतर करने हैं, तो आपको नहीं लगता गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाएगी? ये गवर्नमेंट जो हर साल बाद 2 माह बाद नारे लगाती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये इंडिया को ये कर देंगे, वो नारे ख़त्म हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान चाहते नहीं है कि सुलह हो जाए, क्योंकि वो शिद्दत पसंद लोग जो है ना बीच में, वो फिर गद्दार कहते हैं। ये डर रहता है इंसान को कि मैं इंडिया का सपोर्ट करूँगा ना तो मुझे गद्दार ना कह दें, मजबूरी है। ये चीज़ हमें फेस करनी पड़ती है। हम आए दिन इसी तरीके से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जो रियलिटी है वो दिखाई जाए, कोशिश करते हैं कि भाई बताया जाए कि, और सिर्फ इंडिया से नहीं, अफगानिस्तान से, ईरान से, चाइना से, दुनिया का कोई भी कंट्री है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उसके साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। लेकिन इंडिया को लेके एक ऐसा, अच्छा इंडिया को कोई नुकसान है इसका? लेट्स सपोज हम नहीं ट्रेड करते, हम उनकी मईशत बहुत अच्छी है, हुक्मरान बड़े अच्छे हैं, अपने मुल्क के हक में है, वो अवाम के हक में है। वहाँ देखें आबादी कितनी है, तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ बहुत आबादी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है ना उतनी आबादी भी नहीं है। वो इतनी बड़ी आबादी को मैनेज कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे जो सा लोग चाय के साथ रोटी खा रहे हैं, चाय के साथ रोटी खा रहे हैं। और ये जो पिछले 3 माह से बिजली के बिल आप देखें, जिस बंदे का 5,000 आता था उसका 15,000 आया है। और यहाँ पे पर यूनिट 5 रुपए और 6 रुपए चल रहा है ऑलमोस्ट। चल रहा है। यहाँ पे 50 रुपए का यूनिट है, आम जो 200 इस्तेमाल करता है वो 50-60 रुपए दे रहा है, और जो ज़्यादा कर रहा है वो 80 रुपए पे जा रहा है। ठीक है जी, ऐसी यही चीज़ें हैं। लास्ट में अंकल आप कुछ कहते हैं, अच्छा लगा बात करके। देखें इनकी भी पॉजिटिव सोच है, इनकी भी पॉजिटिव सोच है, और मैं समझता हूँ अब टाइम के साथ साथ सोच लोगों की पॉजिटिव हो रही है। लेकिन अचानक से कोई ऐसा वाकया होता है कि फिर कोई ना कोई स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर, कोई ना कोई स्टेटमेंट हमारे कोई चीफ या कोई भी पॉलिटिशियन ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे फिर नफरत वाला एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे नुकसान हमारा होता है, उनका नुकसान नहीं। वो ट्रैक पे चढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें लास्ट में तो यही है कि जिंदा रहें और जिंदा रहने दें, लिव एंड लेट डाई। ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस में और इंडिया के पॉलिटिशियंस में, सियासतदानों में क्या फ़र्क है? देखें वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमारे पॉलिटिशियन अपने मुफाद के लिए बहुत अच्छे हैं। फर्क ये है, हमारे पॉलिटिशियंस में और उनके पॉलिटिशियंस में क्या फ़र्क है? सेम, क्या एक जैसे? अब नहीं एक जैसे नहीं है। वो इंडिया के जितने भी, खास और मोदी, वो अपने मुल्क के हक में अच्छा है, अपने मुल्क के हक में अच्छा है। और ये तो अब दुनिया मान रही है। हाँ जी, अपने मुल्क के हक में अच्छा है। लेकिन अगर हम मजहबी लिहाज से देखें तो हम अगर पसंद नहीं करते, ठीक है, हमारे अगर लेकिन वो अपने मुल्क के हक में अच्छा है। मजहबी लिहाज से आप किस सेंस में कह सकते हैं? मतलब जैसे हम मुसलमान हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग वो फिरकाबाजियाँ करते हैं, यही तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठा दिया गया ना सर। देखें वहाँ पे हमारे से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, तो हम कैसे? कल इंसानियत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अच्छा इंसान होना चाहिए, इंसानों से प्यार करना चाहिए, चीज़ों से नहीं। यहाँ लोग चीज़ों से प्यार करते हैं और दोस्तों को कहते हैं कि अपनी बाइक पे आओ, मेरा होंडा ख़राब ना हो जाए। फिर आप अपने दोस्त को इस तरह के दोस्त भी हैं दुनिया में, समझ रहे हैं? इस तरह के वो मुंह छुपा रहे हैं, अब आप शर्मिंदा हो रहे हैं। ये अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने बोला कि 3 टाइम रोटी मेरे साथ खाता है। अच्छा पंजाबी जी कहते हैं ना बुरकियां सांझियां, अच्छा तो मुझे कहता है जी मैंने मेरी बाइक पे बैठोगे ख़राब हो जाएगी। अच्छा, हालांकि 1 to 5 है, ठीक है।
125। अच्छा, मेरी बाइक पे बैठोगे? मेरी प्लाइट फॉर नंबर नहीं लगा हुआ, मैं कहती एक ही बाइक पे चलते हैं चाय ये पीने। आपकी बाइक है ये वाली? जी वो खड़ी है सामने। अच्छा वो वाली, मैंने कहा नहीं तो ये थोड़ी यूनिक सी बाइक है, ये कौन वो सी? वाली ये नहीं, वो 70 खड़ी है। अच्छा आप नंबर नहीं लगा हुआ उसको, मुझे इसने अपनी बाइक पे नहीं बिठाया। ठीक हो गया जी। चले आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी अपनी ओपिनियन थी, इनकी अपनी ओपिनियन थी। आइए मजीद किसी से बात। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इफ्तिखार है। क्या करते हैं इफ्तिखार भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सवाल ये है कि ईरान के साथ, क्योंकि हमारा नेबर भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, हमारे रिलेशन कैसे हैं एक तो ये, पर अभी उन्होंने 33 कंट्रीज़ के लिए अनाउंस किया है वीज़ा फ्री एंट्री, जिसमें इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है। मतलब इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पे वीज़ा फ्री जा सकते हैं, पाकिस्तान के लिए ये ऑफ़र मौजूद नहीं है। क्या वजह समझते हैं आप? बात यह है कि भाईजान आपके मुल्क में जो हो रहा है तो ज़ाहिर बात वो दिन ब दिन नीचे आ रहा है। ठीक हो गया, हाई लेवल पे तो नहीं जा रहा, बिजनेस प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है। जो दूसरी कंट्रियों के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो अपने माशाल्लाह कानून के जो हैं वो पक्के हैं, फॉलो करते हैं। कानून को फॉलो करते हैं। वहाँ पे इंसाफ है, वहाँ पे इंसानियत को समझा जाता है। यहाँ पे इंसानियत की कोई कदर ही नहीं है। नहीं तो इसकी एक सवाल ये है, क्या वजह इंडिया के साथ इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो सऊदीया हो, सर, चाहे यूएई हो? मेरी बात सुने, उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो अपनी पब्लिक के साथ सिंसियर है। ठीक है, इंडिया की। जाहिर बात है, आप उनके माशाल्लाह हालात देख लें, कहाँ से कहाँ चले गए, हम देख लें कहाँ से कहाँ आ गए हैं। ठीक है कि नहीं? ये अब आपके सामने ही है। ठीक है, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो देखिए कैसे इंडिया के लिए काम कर रहा है। अमेरिका यानी कि हर यूरोप, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनके साथ हैं। ठीक हो गया। इवन इस्लामिक कंट्रीज भी उनके साथ हैं, उन्हें अवार्ड दे रहे हैं। आप देखिए कि सऊदी अरब, पिछले दिनों सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं ठीक है, उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को, एक मुसलमान ने। तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात हो सकती शर्म वाली तो नहीं, इसमें सीखने वाली बात है। मतलब ये है कि वो देखे ना, है। अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है कि नहीं? हमें भी सीखना चाहिए। मैं सीखना, यार हमें नहीं सीख रहा है, हमें क्यों सीखना चाहिए? नहीं तो फिर हम ऐसे ही रहें। हमारी गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। बात ये है, गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। मेरी बात सुने, करप्शन आप तो नहीं करते? मुझे एक सेकंड, मेरी बात है, आप एग्री या डिसएग्री करेंगे आप, कहीं ना कहीं हम भी, मतलब हम का मतलब हम पब्लिक भी करप्शन करते हैं। पब्लिक हमें ये लगता है नहीं, सिर्फ नहीं, पैसों की करप्शन ही करप्शन है। नहीं, पब्लिक करप्शन नहीं करती। अच्छा, करप्शन ऊपर लेवल से होती है और नीचे तक आती है। नीचे तो आई हुई है ना, नीचे। ठीक है, पता क्या होता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे अभी तक तो हमारे पास कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। ठीक है, केयर केयर टेकर गवर्नमेंट, हम इसी अफरा तफरी में लगे हुए हैं। इसके इलेक्शन कब होंगे, ये मसले मसाइल कब हल होंगे? अभी तो हमारे घर के अंदर जो खिचड़ी बनी हुई है, लड़ाई झगड़े तो घर के अंदर हैं, बाहर हमने क्या करना है? अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, अभी पहले भी बात की थी, है जिससे भी आजकल बात करें, जो एजुकेटेड लोग हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं जब इंडिया की बात होती है कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि भाई वो इसी वजह से दुनिया के पॉपुलर लीडर भी बन चुके हैं। और वो अपनी जो स्टेट को कहाँ से लेके कहाँ चले गए हैं, आप ये देखें। और जब हमारे यहाँ पे आए थे तो ये क्या यानी कि हमारे मीडिया में क्या बताया जाता था, ये वो चाय बेचने वाला इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया। यार, आज हमें पता चल रहा है कि भाई देखिए, वो पता क्या, हाँ। उधर कानून है तो वो बन गया, हमारे पास कानून नहीं है। अब आपको एक जॉब के लिए डिग्रियां लेके आपको जाना पड़ता है और आपको जॉब नहीं मिलती। इसका क्या फॉरेन मतलब विजिट है? हुआ है कभी किसी दूसरे कंट्री में? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, जिस तरह के हालात हैं, वैसे तो सारे लोग यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, जाना ही पड़ेगा अब। ये देखें, ये एक बड़ी गहरी और बड़ी तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान की यूथ हो या पाकिस्तान का बिजनेसमैन हो, पाकिस्तान से बिजनेस वाइंड अप करके दूसरे कंट्रीज जाता नजर आ रहा है। ईरान से या दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमें सपोर्ट क्यों नहीं, मतलब सपोर्ट इस सेंस में कि बजाय कभी थोड़ी सी हेल्प कर दें, थोड़े सा फंड दे दें, थोड़ी सी हमें डेली दे दें। पता क्या, कोई ले तो वो देना, कोई लेने वाला बंदे नहीं बैठा हुआ ना। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर अमेरिका का प्रेशर आ जाता है ना, नहीं तो ईरान से हम यार मेरी बात सुने, आपको शायद नहीं पता, ठीक है, हम लोग गुलाम हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, हर जगह अमेरिका बैठा होगा। तो फिर 1947 में इतने जो कत्लो गारत और इतना वो, उसका क्या मतलब, वो मकसद क्या था? उसका कोई मकसद नहीं था, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बस। और पब्लिक बन रही है, पब्लिक बहुत अच्छी है। तब से अब फिर विचार, अब देखेंगे, फिर बात करेंगे। आपके सामने सारी चीज़ें शायद मैं ऑन कैमरा ना बता सकूं, लेकिन आपको पता ही है यहाँ पे जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो सब आपके सामने हैं। बेहतरी की उम्मीद? नहीं 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 सर, आई एम सॉरी, बेहतरी भाई से पूछा कोई बेहतरी की उम्मीद, इन्होंने तो कह दिया कि यार अभी नहीं नजर आ रही। आपके ख्याल में, मतलब मैं समझता हूँ उम्मीद तो रखनी चाहिए, आप क्या कहते हैं, कोई नजर आ रही है उम्मीद?
वैसे तो फिलहाल अभी तक कोई उम्मीद ऐसी नज़र नहीं आ रही। जो हमारे पाकिस्तान के सिचुएशन है, हालात चल रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी अभी जो है गवर्नमेंट है वो केयर टेकर है, ठीक है। तो जो इलेक्शन है देखें ना कि कानून ही नहीं है, और कानून जो यहाँ पे वो गरीब बंदे के लिए है, अमीर बंदे के लिए नहीं। देखें, सैंक्शंस लगाई, यानी पाबंदी लगाई अमेरिका ने कि ईरान से कोई ऑयल नहीं लेगा। इंडिया फिर भी ऑयल ले रहा है, इंडिया अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। हम ही क्यों पाबंदी के नीचे आ जाते हैं? हम इसलिए पाबंदी करनी चाहिए जाते कि हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है, तो इंडिया के ऊपर ठीक है। इंडिया के ऊपर नहीं, इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। वो हर बंदे को दो टोक जवाब देना जानता है। हमारे जो लोग हैं वो दो टोक जवाब नहीं दे सकते। की रीज़न क्या है? वो दो टोक अगर इंडिया वाले जवाब देते हैं उसकी क्या रीज़न है, और हम नहीं दे पाते उसकी क्या रीज़न है? सर उसकी जो रीज़न है, उनकी जो गवर्नमेंट्स है वो इकॉनमी लेवल्स उनका अच्छा है, ठीक है, और उनकी बहुत अच्छा है, बिजनेस लेवल बहुत अच्छा है। और हमारे पाकिस्तान में देखें कि आप, एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई बंदा कोई टेक्निकल काम करता है, उसको फ़ौरन से गायब कर दिया जाता है, ठीक है ना, उसको ऊपर आने नहीं दिया जाता, ठीक है। और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट हमारी अपने फैसले खुद कर नहीं सकती, क्योंकि कर्जा हमने IMF से लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है। देखें, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से प्यार, इन्होंने कहा कि हम बेहतरी की उम्मीद नहीं नजर आ रही, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ ये भी पाकिस्तान से उतना ही प्यार करते होंगे जितना मैं करता हूँ, हर पाकिस्तानी करता है। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन है, हर पाकिस्तानी परेशान है, यहाँ से मूव करके दूसरे कंट्रीज जाने की कोशिश में है कि किसी तरीके अपना सर्वाइवल कर सकें। ये सिचुएशन हमारे लिए, जो भी थोड़ी सी सोच रखता है, बड़ी सोचने वाली बात है कि आज ये दुश्मन 76 साल से कहते आए, उसके रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ कैसे हैं, इस्लामिक कंट्रीज के साथ कैसे हैं, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे UAE हो, या सऊदी अरेबिया हो, तुर्की हो, या कोई भी कंट्री हो। और अभी तो एक इस्लामिक स्टेट के हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो इंडिया के विजिट पे भी मौजूद हैं। हमें देखना है कि हमारे रिलेशन इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ या दुनिया के किसी भी कंट्रीज़ के साथ, मुझे बता दें, कोई 4 कंट्रीज बता दें चाइना को छोड़ के कि जिनके साथ हमारे रिलेशन बेहतर हैं, हम कह सकें ये ब्रदर कंट्री साथ है। मुझे तो नहीं लगता किसी के साथ है, ठीक हो गया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप क्या कहेंगे? मुझे भी ऐसे कोई शक नहीं है कि हमारे चाइना के अलावा हमारे किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और चाइना भी कहीं ना कहीं अपने अगर चाइना भी अगर हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, तो आपको पता है जो CPEC है उनको राहदारी दी हुई है, जिस वजह से वो हमारे साथ चाइना चल रहा है, ठीक है। अगर इनके फ्यूचर CPEC अगर मुकम्मल हो जाता है तो पॉसिबल है कि कुछ पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। अगर कोई हमारा जैसे आर्मी चीफ साहब हैं, अगर वो कोई अच्छा आ जाए, ठीक है, उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म साहब कोई अच्छे आ जाए, तो जो बेहतरी की उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा लगा बात करके। आपको इनकी ओपिनियन कैसी लगी है? जो पहले बात की भाइयों से, उनकी ओपिनियन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन भी वैसे तो मैं शेयर कर चुका हूं, लेकिन लास्ट में यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान अगर अपने रिलेशन तमाम कंट्री के साथ बेहतर करे, अपनी क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी रखे, तो बहुत सी मुश्किलात से हम बच सकते हैं। अदरवाइज मज़ीद मुश्किलात की दलदल में फंसते जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हमने अकल से काम ना लिया तो ये चीज़ें हमें फेस करना पड़ेगी। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।